हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि यिंगर की फाइट हो रही होती है मैजिक हॉल के लॉर्ड ली से, जहां पे यिंगर ने लॉर्ड ली के सामने 12 गेट ऑफ लाइफ को समन कर लिया था और वो पूरी ही तरीके से गेट ऑफ लाइट से लॉर्ड ली को घेर लेती है। मगर सडन लॉर्ड ली वहां पे एक बम फोड़ते हैं। सारी ऑडियंस को ये पता चलता है कि लॉर्ड ली विंड गॉड के फेवरेट हैं और तभी लॉर्ड ली वहाँ पे विंड गॉड की पावर को समन करते हैं और वहाँ पे डबल ट्विस्टर को समन करके सीधा ही यिंगर के सारे ही बीस्ट को हरा करके उसे हार मानने पे मजबूर कर देते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूवर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। साथ में मेरे प्यारे से नए व्यूवर्स, आप भी इसी तरीके से कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे शो ज़रूर करूँगा। साथ में इस वीडियो का लाइक गेम 2000 है, तो प्लीज़ मेरे प्यारे दोस्तों इसे कंप्लीट कर दीजिएगा। और प्लीज़ मेरे प्यारे दोस्तों कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपका एक कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन साबित होता है। अब बिना देर किए मेरे प्यारे दोस्तों इस एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें लॉर्ड ली को दिखाया जाता है, जो कि लॉन्ग हॉचन की टीम को देख करके अपने मन में कहते हैं कि मैंने डॉन ऑफ लाइट को कुछ ज़्यादा ही हल्के में ले लिया है। ये लोग मेरे एक्सपेक्टेशन से भी बियॉन्ड है। ये कहने के साथ वो एल्डर मू वू से कहते हैं कि हमारे प्लान को यहाँ पे आगे बढ़ाओ। तभी एल्डर मू तुरंत ही वहाँ से अपने मैजिक हॉल के सारे डिसेबल्स के पास जाते हैं और उन सबसे कहते हैं कि अगर कंपटीशन के दौरान तुम्हारी फाइट डॉन ऑफ लाइट के मेंबर से होगी, तो अगर तुम लोग फाइटिंग में उन लोगों को सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, उन लोगों के ऊपर डोमिनेट नहीं कर पा रहे हो, तो अपने दिमाग में एक चीज़ ठान लो, तुम लोगों को कैसे भी करके उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी को खर्च करानी होगी। इसलिए तुम लोगों को फाइट में सिर्फ और सिर्फ डिफेंस करना होगा। क्या ये बात तुम लोगों को समझ में आ गई? तभी सारे के सारे डिसेबल्स वहाँ पे हाँ बोलते हैं। तभी वहाँ पे एल्डर मू कहते हैं कि हमें कैसे भी करके मैजिक हॉल को अपने नंबर 1 की पोजीशन पे लाना होगा और लॉर्ड ली को हमारे न्यू अलायंस का लीडर बनाना होगा। इसलिए यहाँ पे तुम सबके सेक्रीफाइस की ज़रूरत है। वहीं पे हम एल्डर ली को देखते हैं, जो कि काफ़ी गुस्से भरी निगाहों से लॉन्ग हाउचन को देख रहा होता है। पर तभी हम वहाँ पे लॉन्ग हाउचन को देखते हैं, जो कि टेंपल कंपटीशन के 5th राउंड की फर्स्ट फाइट को अटेंड करने के लिए चला जाता है। जहाँ पे लॉन्ग हाउचन की फाइट जिस मैजिशियन से हो रही होती है, उसके पास पैलेस मास्टर और डिप्टी पैलेस मास्टर नाइट हॉल के उनके बराबर की एबिलिटी इस मैजिक हॉल के कल्टीवेटर के पास होती है, मगर वो भी लॉन्ग हाउचन के सामने नहीं टिक पाता है। वहीं पे सीमा सियान की भी फाइट मैजिक पैलेस के कल्टीवेटर से हो रही होती है और यहाँ पे एक चीज़ कॉमन होती है जिसे लॉन्ग हाउचन ऑब्जर्व कर लेता है कि इस बार मैजिक हॉल वालों ने अपनी फाइटिंग की स्ट्रेटजी में उन लोगों ने चेंजेस किया था। इस बार वो लोग अटैक नहीं बल्कि सिर्फ डिफेंस कर रहे थे, जिसकी वजह से उनके अपोनेंट की जो स्पिरिचुअल पावर थी वो बहुत ही तेजी से घट रही थी। वहीं पे साइनर की फाइट 9th लेवल के लेवल 3rd वाटर मैजिशियन से हो रही होती है। वहाँ पे साइनर उस वाटर मैजिशियन से जीतने के लिए अपनी लोटस प्यूरिफिकेशन डोमेन को फिर से समन करती है और उस मैजिक हॉल के मैजिशियन को बहुत ही आसानी से फिर से वो हरा करके सीधा ही क्वार्टर फाइनल में सेलेक्ट हो जाती है। और तभी हम वहाँ पे वोंग की भी फाइट को देखते हैं, जो कि मैजिक हॉल के अर्थ मैजिशियन से फाइट कर रही होती है। मगर यहाँ पे वोंग काफ़ी पावरफुल अटैक उस मैजिशियन के ऊपर करती, मगर उससे पहले ही वो मैजिशियन अपने ऊपर फॉरबिडन कर्स वज्रा आर्मर को समन कर लेता है, जिसे देख करके लिंसी कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि इस मैजिशियन के पास जाइंट आर्मर ऑफ डायमंड है, जो कि मैजिक हॉल का सबसे पावरफुल डिफेंस फॉरबिडन स्पेल है। आखिर ये अर्थ मैजिशियन इसे कैसे कास्ट कर सकता है? क्योंकि लिए इस शील्ड को तोड़ने के लिए इस शील्ड को जिस बंदे ने कास्ट किया है उसके अपोनेंट के पास उससे ज़्यादा कल्टीवेशन लेवल होनी चाहिए। यहाँ पे वोंग कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, उसे इस फॉरबिडन स्पेल को तोड़ने के लिए बहुत मेहनत करनी होगी, या फिर वोंग को अपनी पूरी ही स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करना होगा। वहीं पे यांग वोंग को ऐसा देख करके वो तुरंत ही सीनियर चैन से कहता है कि सीनियर चैन, क्या ये एक फेयर फाइट है? क्योंकि मैं खुद यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि मैजिक हॉल का कल्टीवेटर सिर्फ अपनी जगह पे खड़े होकर के अपने चारों ही तरफ फॉरबिडन स्पेल को कास्ट किया है
और वो यहाँ पे फाइट कर ही नहीं रहा है। आखिर टेम्पल कंपटीशन में हम यहाँ पे फाइट करने के लिए आए हैं या फिर अपने मैजिक टूल का इस्तेमाल करके चुपचाप खड़े होकर के अपने अपोनेंट की स्पिरिचुअल एनर्जी का ख़त्म होने का इंतज़ार करें? क्या ये एक फेयर फाइट है? क्योंकि मैजिक हॉल ने 5th राउंड में हर बार खुद को डिफेंस किया है और अपने अपोनेंट की स्पिरिचुअल पावर को ख़त्म करने की कोशिश की है। ये एक फेयर फाइट नहीं है। मगर यहाँ पे सीनियर चैन कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। मगर तभी वहाँ पे लॉन्ग हाउ चैन अपने टीम मेंबर से कहता है कि यहाँ पे सीनियर चैन इसलिए रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो टेम्पल कंपटीशन के रूल से बंधे हुए हैं। यहाँ पे मैजिक हॉल टेम्पल कंपटीशन के रूल्स को ही फॉलो कर रहा है। यहाँ पे उसने किसी भी तरीके से टेम्पल कंपटीशन के रूल को वायलेंट नहीं किया है। अगर यहाँ पे वोंग की स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म हो जाती है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। मगर अब वक्त आ चुका है कि वोंग अपनी ट्रू गॉड ऑफ वॉर की एबिलिटी को शो करे और तभी हम वहाँ पे वोंग को देखते हैं जो कि गुस्साते हुए पीछे हटती है और तुरंत ही वहाँ पे गॉड ऑफ वॉर के होलोग्राम को समन कर लेती है और अपने फीस्ट में काफ़ी भारी मात्रा में स्पिरिचुअल एनर्जी को कलेक्ट करके काफ़ी पावरफुल फीस्ट अटैक सीधा ही उस स्पिरिचुअल शील्ड के ऊपर करके उसे ब्लास्ट करती है और अपने पंच से सीधा ही उस मैजिशियन को क्रश कर देती है। यहाँ पे वोंग ने अपनी काफ़ी भारी मात्रा में स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल कर लिया था और बल्कि वो इस मैच को जीतने के साथ में क्वार्टर फाइनल में भी प्रमोट हो जाती है। तभी वहाँ पे लॉन्ग हाउ चैन कहता है कि क्वार्टर फाइनल में मैं, साइनर और वोंग ही प्रमोट हो पाए हैं, बल्कि लिंजी, सिमा सियान और हानियू ये तीनों ही एडवांस लेवल के मैच को जीत चुके थे। मगर इनकी स्पिरिचुअल एनर्जी ख़त्म होने की वजह से वो लोग इस टेम्पल कंपटीशन से बाहर हो चुके हैं। तभी वहाँ पे हम सीनियर चैन को देखते हैं जो कि ऑफिशियली अनाउंस करते हैं कि अब यहाँ पे क्वार्टर फाइनल का फर्स्ट राउंड स्टार्ट होता है, जहाँ पे सबसे पहले फाइट लॉन्ग हाउ चैन करने के लिए आता है और लॉन्ग हाउ चैन अपनी शानदार सी एंट्री करने के साथ अपने एक ही शॉट से मल्टीपल स्लैश अटैक मैजिक हॉल के कल्टीवेटर के ऊपर करके इस मैच को जीत जाता है। और जब सेकंड राउंड में साइनर आती है वो भी एक ही स्ट्राइक में अपनी फाइट को जीत जाती है। यहाँ पे क्वार्टर फाइनल को शानदार तरीके से लॉन्ग हाउ चैन और साइनर ने जीत लिया था और वो दोनों प्रमोट हो जाते हैं सेमीफाइनल के लिए। और तभी यहाँ पे वोंग की फाइट मैजिक हॉल के एल्डर मुंह से फिक्स हो जाती है। मगर तभी लॉन्ग हाउ चैन की पूरी टीम वोंग को फाइट करने के लिए मना कर रही होती है क्योंकि इससे पहले की फाइट में जब वोंग मैजिक हॉल के मैजिशियन से फाइट कर रही थी उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी ऑलरेडी खत्म हो चुकी थी। वहीं पे हम लॉर्ड ली को देखते हैं जो कि एल्डर मुंह से कहता है कि तुम्हें किसी भी कीमत पे इस फाइट को जीतना होगा। बस एक बात का ध्यान रखना कि तुम्हारे अटैक की वजह से डॉन ऑफ लाइट की वोंग को कुछ ना हो, किसी की भी यहाँ पे जान ना जाए। मगर उसके अलावा तुम कोई भी पैतरा आजमा सकते हो इस फाइट को जीतने के लिए। ये सुन करके एल्डर मू तुरंत ही उन्हें ग्रीट करके उनसे कहता है कि मैं किसी भी कीमत पे मैजिक हॉल को जीत दिला के रहूँगा। तभी हम वोंग को देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा थक चुकी थी मगर फिर भी वो बैटल फील्ड में एंटर कर जाती है, जिसे देख करके एल्डर मू कहता है कि बच्ची तुम यहाँ पे सिर्फ अपनी मौत को दावत दे रही हो, तुम मेरे सामने कुछ पल भी नहीं टिक सकती हो, तो आखिर क्यों अपने आप को इतना पुश कर रही हो? बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ से चुपचाप वापस चली जाओ। मैं तुम पे एक छोटा सा ही एहसान करता हूँ। मगर यहाँ पे वोंग कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करती है। मगर एल्डर मू वोंग की लगातार बेइज्जती करे जा रहा होता है क्योंकि उसे पता था कि वोंग की स्पिरिचुअल एनर्जी यहाँ पे पूरी तरीके से ख़त्म जो हो चुकी है। मगर वोंग अपनी पावर को रिलीज़ करके एल्डर मू के ऊपर अटैक करने के लिए जाती है। यहाँ पे एल्डर मू रिएक्ट कर पाता वोंग अपने स्पेस फर्नेस का इस्तेमाल करके वहाँ से टेलीपोर्ट होकर के एल्डर मू के पीछे आके खड़ी होकर के उनके ऊपर अटैक करने लगती है। ये देख करके एल्डर मू कहता है कि बहुत सही, मुझे मज़ा आ रहा है, तुम यहाँ पे स्पेस फर्नेस का इस्तेमाल करके मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रही हो। ये कहने के साथ वो तुरंत ही अपने डार्क केज डोमेन को समन करने लगता है। वहीं पे वोंग अपने स्पेस फर्नेस का इस्तेमाल करके आसमान में जाके अपनी पूरी स्पिरिचुअल एनर्जी को कलेक्ट करके काफ़ी पावरफुल स्लैश अटैक एल्डर मू के ऊपर कर देती है। मगर तब तक एल्डर मू अपने डार्क केज डोमेन को समन कर चुका था, जिसके अंदर से कई सारी चेन निकल करके वोंग के स्लैश अटैक को हवा में ही डिस्ट्रॉय कर देती है।
और वो चेन सीधा ही जाकर के वोंग को चारों ही तरफ फैलने लगती है। वोंग यहाँ पे कुछ रिएक्ट कर पाती, वो यहाँ पे एल्डर मू के डार्क केज डोमेन के अंदर पूरी तरीके से फंस चुकी थी, यहाँ तक कि वोंग की जो विजिबिलिटी है वो तक यहाँ पे गायब हो जाती है। तभी वोंग कहती है कि इसका मतलब तुम्हारे डोमेन के अंदर जो भी आएगा वो अपनी विजिबिलिटी को यहाँ पे खो देगा। मगर यहाँ पे वोंग फिर भी हार नहीं मानती है, वो खुला एल्डर मू को चैलेंज कर देती है, जहाँ पे एल्डर मू हंसते हुए वोंग से कहता है कि बच्ची रस्सी जल गए मगर बल नहीं गया। ये कहने के साथ वो वोंग को इधर उधर से टॉर्चर करने लगता है और उसे काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहा होता है। बेचारी वोंग अपनी शॉट से इधर उधर अटैक करने की कोशिश करती है, मगर वो यहाँ पे एल्डर मू को टच भी नहीं कर पाती है। तभी वहाँ पे एल्डर मू वोंग के अंदर जितनी बची खुची स्पिरिचुअल एनर्जी होती है उसे फॉर्मेशन बना करके अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है। वोंग यहाँ पे और भी ज़्यादा कमज़ोर होने लगती है, मगर फिर भी वो अपनी शॉट को लेकर के इधर उधर चार्ज कर रही होती है, जिसे देख करके एल्डर मू कहता है कि बच्ची कुछ देर के अंदर ही तुम्हारी बॉडी से तुम्हारी पूरी स्पिरिचुअल एनर्जी ख़त्म हो जाएगी। तभी वहाँ पे वोंग कहती है कि तुम मुझ पे जितनी भी अटैक कर रहे हो ये मेरे लिए बिल्कुल पेनलेस है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरी बॉडी में गुदगुदी हो रही है। कुछ और पावरफुल अटैक मुझ पे करके दिखाओ जो लगे कि हाँ एक मैजिक पैलेस का एल्डर मुझ पे अटैक कर रहा है। मगर तभी हम उस एल्डर मू को देखते हैं जो कि वोंग के शब्दों से यहाँ पे ट्रिगर हो चुका था। वो वोंग के ऊपर लगातार स्पिरिचुअल अटैक करके उसे और भी ज़्यादा तड़पाना शुरू कर देता है और अपने डोमेन के अंदर उसे बुली करने लगता है। मगर वोंग अभी भी गिर करके उठती है और हंसना शुरू कर देती है और उससे कहती है कि मुझे तकलीफ़ नहीं हुई, आखिर ऐसे बच्चों वाले अटैक तुम मुझ पे क्यों कर रहे हो। तभी वो एल्डर अपने कई सारे कौवों को समन करता है और उससे वोंग के ऊपर अटैक करने लगता है। ये देख करके फैंग भागते हुए वोंग की मदद करने की कोशिश करता है और वहीं पे सिमा सियान गुस्से में एल्डर मुंह को देख करके कहता है कि अगर ये कमीना मुझे बाहर मिल गया तो मैं यकीनन इसके मुंह पे खींच के एक काफ़ी पावरफुल पंच मारने वाला हूँ। आखिर इस कमीने की इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है कि वो यहाँ पे बेवजह वोंग को बुली कर रहा है। वो जानता है कि वोंग की बॉडी के अंदर अब बहुत ही कम स्पिरिचुअल पावर बची है। उसने पिछली फाइट की वजह से अपनी स्पिरिचुअल पावर को भी रीगेन नहीं कर पाई है, मगर फिर भी वो लगातार यहाँ पे वोंग को बुली कर रहा है। मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा। मगर यहाँ पे उल्टा वोंग हार नहीं मानती है, वो लगातार गिरती है और उठ खड़ी होती है। ये देख करके यंगर से रहा नहीं जाता है, वो भी आगे बढ़ के वोंग की मदद करने जाती है, मगर वहाँ पे यांग यंगर का हाथ पकड़ के रोक लेता है। वहीं पे यंगर कहती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लॉर्ड ली के ऊपर मुझे अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ अटैक करना चाहिए था और उसे भी इसी तरीके से टॉर्चर करना चाहिए था। वहीं पे साइनर भी वोंग की ऐसी हालत को देख करके भड़क रही होती है और वो अपने कदम आगे बढ़ाती उससे पहले ही लॉन्ग हाओचेन उसका हाथ पकड़ के उसे शांत कर देता है। और वहीं पे वोंग अभी भी पागलों की तरह हंसते हुए यहाँ पे एल्डर मू को भड़काए जा रही होती है, मगर अब वोंग की बॉडी के अंदर से उसकी पूरी ही स्पिरिचुअल एनर्जी ख़त्म हो चुकी थी। ये देख करके सीनियर चैन वहाँ पे इस फाइट को रोक देते हैं और ये अनाउंस कर देते हैं कि मैजिक हॉल का एल्डर मू इस फाइट को जीत चुका है और डॉन ऑफ लाइट की वोंग इस फाइट को हार चुकी है। ये सुन करके एल्डर मू हंसते हुए वोंग से कहता है कि बच्ची, मैंने तो तुम्हें आज बहुत ही बुरी तरीके से मसल दिया है। तुम तो यहाँ पे बैटलफील्ड में काफ़ी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, मगर देखो ना, तुम मेरे एक भी अटैक को होल्ड नहीं कर पाई। अफसोस की बात यह है कि डॉन ऑफ लाइट इस मैच को हार जाएगा। मगर तभी वोंग अपनी दबी हुई आवाज़ में आसमान की ओर देखते हुए कहती है कि बेवकूफ़, तुम्हें क्या लगा था कि मैं यहाँ पे तुमसे जीतने के लिए लड़ रही थी? ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो यहाँ जानती थी कि मैं इस फाइट को हार जाऊंगी, मगर नेक्स्ट फाइट में मेरे टीम मेंबर्स तुम्हें बता देंगे कि आखिर तुम्हारी औकात क्या है। तभी हम पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पे लॉन्ग हाओचेन वोंग को फाइट करने से रोक रहा होता है। वहीं पे वोंग लॉन्ग हाओचेन से कहती है कि अभी तक जितनी भी फाइट हुई है मैजिक हॉल के एल्डर मू ने अपनी पूरी ही स्ट्रेंथ का इस्तेमाल नहीं किया है, इसलिए प्लीज़ मुझे जाने दें और मैं खुद जा कर के देखना चाहती हूँ कि आखिर उसके पास कैसी कैसी एबिलिटी है। इससे हमारी टीम को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। यानी कि ये सब कुछ वोंग का प्लान होता है और वोंग ने अपने प्लान में सीनियर एल्डर मू को फंसा लिया होता है और यहाँ पे वोंग की पूरी टीम को यानी कि लॉन्ग हाओचेन और साइनर को इस एल्डर मू के सारे ही पैतरों के बारे में पता चल चुका था। तभी वहाँ पे सीनियर चैन सारे ही लोगों से कहते हैं कि अब यहाँ पे क्वार्टर फाइनल ख़त्म होता है।
अब बारी आ चुकी है सेमीफाइनल की, जो कि कुछ देर के अंदर ही यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। बाकी जितने भी पार्टिसिपेट किए हुए कल्टिवेटर्स हैं जो कि सेमीफाइनल में प्रमोट हो चुके हैं, आप लोग थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर सकते हैं। ये कह कर के सीनियर चैन अपनी चेयर पे बैठ जाते हैं और जितने भी सेमीफाइनल में सेलेक्ट हुए कल्टिवेटर्स हैं वो लोग अपनी अपनी जगह पे खड़े होते हैं। और वहीं पे जितनी भी ऑडियंस होती हैं वो सब के सब यहाँ पे ज़ोर ज़ोर से चिल्ला करके सेमीफाइनल को जल्द से जल्द स्टार्ट करने की बात कर रहे होते हैं। और तभी हम वहाँ पे लॉर्ड लारेन को देखते हैं जो कि अपनी गुस्से भरी निगाहों से अपनी मुट्ठी को बांध करके सीधा ही लॉर्ड ली को देखते हुए कहते हैं कि इस लॉर्ड ली के चमचे एल्डर मू ने मेरी ग्रैंड डॉटर को बहुत बुरी तरीके से बुली किया है। अगर ये मुझे बाहर मिल गया तो मैं इस एल्डर मू की धज्जियां उड़ा देने वाला हूँ। रही बात मेरी ग्रैंड डॉटर की, अगर इसकी पूरी ही स्पिरिचुअल एनर्जी इसके पास होती तो ये कमीना एल्डर मू उससे कभी भी जीत नहीं पाता। आज लॉर्ड ली के एल्डर मू ने और लॉर्ड ली ने जो मेरी ग्रैंड डॉटर के साथ किया है ना, मैं इसे कभी नहीं भूलने वाला हूँ। तभी वहाँ पे एंट्री फिर से सीनियर चैन की होती है, क्योंकि आते के साथ सभी लोगों से कहते हैं कि सेमीफाइनल में अब यहाँ पे टोटल 4 कल्टिवेटर सेलेक्ट हुए हैं, जो कि पहले कल्टिवेटर हैं लॉर्ड ली, दूसरे हैं एल्डर मू, तीसरा लॉन्ग हाउचेन और चौथा साइनर, यानी कि 2 कल्टिवेटर मैजिक हॉल से तो 2 कल्टिवेटर टॉन ऑफ लाइट से। ये कहने के साथ वो पूरी ही ऑडियंस की ओर देखने लगते हैं, जहाँ पे पूरी ऑडियंस अब पागल हो चुकी थी। तभी वहाँ पे सीनियर चैन सभी लोगों से कहते हैं कि अब वक्त आ चुका है कि हम लोग यहाँ पे रैंडमली अपोनेंट को सेलेक्ट करें। और तभी ये भी प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे सेमीफाइनल की फर्स्ट फाइट होने वाली थी साइनर वर्सेस एल्डर मू की। और तभी साइनर एल्डर मू का नाम सुन करके वो भी अपना अपोनेंट वो काफ़ी खुश होती है और पलट करके वोंग से कहती है कि वोंग, एल्डर मू ने जो तुम्हारे साथ किया है ना, मैं उसका 4 गुना बदला उस कमीने से इस बैटल फील्ड के अंदर लेने वाली हूँ। उसकी इस तरीके से धज्जियाँ उड़ाऊंगी कि वो कभी ज़िंदगी में भी भूल करके हमारी डॉन ऑफ लाइट के ऊपर नज़र उठाने की कोशिश भी नहीं करेगा। ये कहने के साथ साइनर तुरंत ही बैटलफील्ड में आती है और अपने डेथ एंजल वेपन को हवा में लहराते हुए अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करती है। तभी एल्डर मू साइनर को देख करके कहता है कि तुम तो डॉन ऑफ लाइट की डिप्टी लीडर हो, तुम्हें पता है तुम्हारे पास जो ये लोटस प्यूरिफिकेशन एबिलिटी है ना, ये एबिलिटी मेरे मास्टर को कुछ ज़्यादा ही पसंद है। मगर अफसोस की बात यह है कि शायद मेरे मास्टर इस एबिलिटी को खुद देख नहीं पाएंगे, क्योंकि इस फाइट में मैं तुम्हें बहुत ही बुरी तरीके से हराने वाला हूँ। ये कहने के साथ वो साइनर की ओर देखने लगता है, मगर साइनर अभी भी कुछ भी नहीं बोलती है। मगर जब यहाँ पे एल्डर मू वोंग का नाम लेते हुए साइनर से कहता है कि जिस तरीके से मैंने तुम्हारी टीममेट को हराया है और जिस तरीके से उससे मैंने बैटलफील्ड में पीटा है, अब बारी उस टीम की डिप्टी लीडर की है। तभी वोंग गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए कहती है कि बस बहुत बोल दिया। ये कहने के साथ वो अपनी फास्ट स्पीड के साथ सीधा ही एल्डर मू के पीछे आती है और लगातार अपने वेपन से एल्डर मू के ऊपर अटैक करने लगती है। एल्डर मू साइनर की ऐसी खतरनाक स्पीड को देख करके दंग हो जाता है, मगर वो हंसते हुए कहता है कि भले ही तुम्हारे पास असिसिन जैसी पावर है और तुम बहुत ही तेज हो, मगर तुम मेरे डार्क केज डोमेन के सामने कुछ भी नहीं हो। मगर साइनर उसकी सारी ही बातों को इग्नोर करते हुए उससे फाइट कर रही होती है, मगर तब तक वहाँ पे अपने डार्क केज डोमेन को समन कर लिया था और उसके अंदर साइनर को पूरी ही तरीके से फंसा लिया था, जहाँ पे साइनर की भी विजिबिलिटी ख़त्म हो चुकी थी। वहीं पे साइनर मुस्कुराते हुए कहती है कि इस बेवकूफ़ को क्या लगता है कि मैं अगर यहाँ पे देख नहीं सकती हूँ तो क्या मैं इसके ऊपर अटैक नहीं कर सकती हूँ। शायद इसे नहीं पता है कि मैं बचपन से ही देख नहीं पाती थी। वहीं पे एल्डर मू जो कि इन सब चीज़ों से बेखबर था, वो सीधा ही साइनर के ऊपर काफ़ी पावरफुल स्पिरिचुअल अटैक करने की कोशिश करता है, मगर साइनर अपने वेपन को लेकर के एक जगह खड़ी होती है और एक जंप लगा करके जैसे ही वो स्पिरिचुअल अटैक उसके करीब आता है, साइनर उस स्पिरिचुअल अटैक को
एक ही बार में 2 पार्ट में काट करके रख देती है। और जब यहाँ पे एल्डर मू साइनर के ऊपर लगातार अटैक कर रहा होता है, साइनर उन सारी ही अटैक को डॉज करके इधर उधर भाग के खुद को बचा ले रही होती है। ये देख करके एल्डर मू पगलाते हुए कहता है कि आखिर ये लड़की मेरे डोमेन के अंदर मेरे अटैक से कैसे बच सकती है, मैंने तो इसकी विजिबिलिटी को छीन लिया है। मगर तभी साइनर कहती है कि मुझे मेरी विजन से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है बेवकूफ़, तुम्हें मुझसे फाइट करने से पहले मेरे बारे में जान लेना चाहिए था। मगर तभी एल्डर मू वहाँ पे डेथ डार्कनेस डार्क किंग को समन कर लेता है और चिल्लाते हुए साइनर से कहता है कि तुम अब मेरे सीनियर लॉर्ड डार्क किंग से बच के दिखाओ। वहीं पे साइनर मुस्कुराते हुए अपने वेपन को पकड़ के हाथ में कहती है कि इस गधे को शायद ये भी नहीं पता है कि मेरे टीचर ने कुछ वक्त पहले ही डेथ गॉड को मेरे हाथों से मरवा दिया है, और भला ये डार्क किंग मेरे सामने क्या है। ये कहने के साथ साइनर एक जंप सीधा ही उस डार्क किंग के ऊपर लगाती है और एक काफ़ी पावरफुल स्लैश अटैक सीधा ही उस डार्क किंग के ऊपर करके उसे भी 2 पार्ट में फाड़ करके रख देती है। ये देख करके एल्डर मू की फट चुकी थी। वो कांपते हुए कहता है कि आखिर तुम कैसे मेरे डार्क किंग को मार सकती हो, कोई कल्टिवेटर डार्क किंग को कैसे मार सकता है, ये इम्पॉसिबल है। तभी साइनर कहती है कि अगर तुम यहाँ पे जानना चाहते हो कि क्या पॉसिबल है क्या इम्पॉसिबल, तो मैं तुम्हें बता दूं कि मेरे मास्टर के सामने कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल है ही नहीं। ये कहने के साथ साइनर उस एल्डर मू के ऊपर लगातार मल्टीपल स्लैश अटैक अपनी फास्ट स्पीड के साथ करने लगती है, जिससे बेचारा एल्डर मू होल्ड नहीं कर पाता है। तभी साइनर कहती है कि तुमने मेरी टीममेट वोंग के साथ जिस तरीके से बिहेव किया है और जिस तरीके से तुमने उसे टॉर्चर किया है, अब वक्त आ चुका है कि तुम उसका रीपे करो, वो भी 4 गुना। ये कहने के साथ साइनर काफ़ी पावरफुल स्लैश अटैक सीधा ही उस एल्डर मू के ऊपर कर देती है। बेचारा एल्डर मू यहाँ पे हिल भी नहीं पाता है और जैसे ही साइनर का अटैक उसे हिट करता है, वो सीधा ही जा करके बैटलफील्ड में धमाक से गिरता है और उस बेचारे एल्डर मू का जो डार्क केज डोमेन था वो तक डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये देख करके लॉर्ड ली की हालत ख़राब हो चुकी थी कि आखिर ये पॉसिबल कैसे हो सकता है। वहीं पे साइनर के सारे टीममेट एकदम खुश हो चुके थे और तभी साइनर धीरे धीरे कदमों के साथ सीधा ही एल्डर मू की तरफ बढ़ रही होती है, उसे और बेइज्जत करने के लिए। बेचारा एल्डर मू साइनर को देख करके उसे अपनी मौत सामने नज़र आ रही होती है, इसलिए वो तुरंत ही दबे पांव पीछे हटने की कोशिश करता है। मगर सडन उसके दिमाग में क्या ख्याल आता है, वो अपनी मैजिक स्टिक को फिर से उठाने की कोशिश करता है, मगर साइनर अपने पैर से उसके हाथ को ही दबा देती है। ये देख करके वोंग और उसके सारे ही दोस्त बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि साइनर ने यहाँ पे मैजिक हॉल के एल्डर मू की धज्जियाँ उड़ा दी थी सबके सामने। और यहाँ पे वो बेचारा एल्डर मू कुछ और बोल पाता, साइनर ने तो अपने वेपन को ही उसके गर्दन पे रख दिया होता है। उसकी सांसें यहाँ अटक चुकी थी। ये देख करके सीनियर चैन तुरंत ही वहाँ पे बोल पड़ते हैं कि इस सेमीफाइनल के फर्स्ट राउंड की विनर है डॉन ऑफ लाइट से साइनर, और मैजिक हॉल इस फाइट को हारता है। ये सुन करके साइनर भी वहाँ शांत होती है और चुपचाप वहाँ से जाने लगती है। वहीं पे आसिसियन हॉल का मास्टर साइनर को देख करके कहता है कि हमारी सेंथ सच में कमाल की है। उन्होंने इस बैटलफील्ड के अंदर अपनी दोस्त का बदला भी ले लिया और ये भी साबित कर दिया कि आखिर एक असिसियन क्या कर सकता है। शायद इस एल्डर मू को नहीं पता था कि हमारी सेंथ 16 साल तक ना कुछ देख सकती थी ना ही कुछ सुन सकती थी, वो सिर्फ अपने सेंस पे ही निर्भर थी। आखिर वो गधा कैसे हमारी सेंस को अपने डार्क डोमेन के अंदर कैद कर सकता था। तभी वहाँ पे साइनर के ग्रैंडपा आगे बढ़ते हैं, अपनी मोछों को ताव देते हुए सीधा ही लॉर्ड ली की तरफ देखते हुए कहते हैं कि ओए गधे, आखिर तुझे यहाँ पे पता तो चली गया होगा कि आखिर मेरी ग्रैंड डॉटर की एबिलिटी क्या है और क्यों मैंने यहाँ पे उससे फाइट करने से मना कर दिया था, क्योंकि मैं तुम्हारे गोचू एल्डर मू की तरह अपने ही ग्रैंड डॉटर से बेइज्जती नहीं कराना चाहता था। तभी वहाँ पे सीनियर चैन अनाउंस करते हैं कि साइनर ने ये जो फाइट जीती है, इस फाइट के अगर पॉइंट्स को हम ऐड करते हैं तो डॉन ऑफ लाइट अब नंबर 1 पे है और सेकंड नंबर पे मैजिक हॉल है। ये सुनकर के लॉन्ग हाउचन काफ़ी खुश होता है, क्योंकि ये टेम्पल कंपटीशन के लगभग 5 राउंड हो चुके हैं और ये 6 राउंड था जो कि सेमीफाइनल है। और सेमीफाइनल में जा कर के लॉन्ग हाउचन की टीम जो कि सबसे लास्ट में थी, अब जा कर के टॉप 1 पे आई है और अब जा कर के मैजिक हॉल सेकेंड नंबर पे आया है।
तभी वहाँ पे यांग आगे बढ़ता है और सीधा ही लॉन्ग हाउचन के कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है कि ब्रदर, अब सब कुछ तुम पे ही निर्भर करता है। तभी लॉन्ग हाउचन कहता है कि दोस्तों, तुम लोग परेशान ना हो, मैं वादा करता हूँ कि मैं लॉर्ड ली को हरा करके ही आऊँगा। तभी वहाँ पे सीनियर चेन अनाउंस करते हैं कि सेमीफाइनल का सेकेंड राउंड में फाइट होने वाली है, लॉर्ड ली वर्सेस लॉन्ग हाउचन। वो दोनों ही एक दूसरे के सामने फाइनली बैटल फील्ड में आ जाते हैं। और वहीं पे लॉन्ग हाउचन के ग्रैंडफादर ने लॉन्ग हाउचन की मॉम को एक लेटर लिखा होता है, जिसमें लिखा होता है कि इस टेम्पल कंपटीशन में लॉन्ग हाउचन की फ़ाइट मुझसे भी हुई थी और लॉन्ग हाउचन ने मुझे हरा दिया, और साथ में लॉन्ग हाउचन अब सेमीफाइनल में पहुंच चुका है और उसकी फ़ाइट अब यहाँ पे लॉर्ड ली से होने वाली है और वो सिर्फ एक ही स्टेप पीछे न्यू अलायंस का लीडर बनने में। तभी लॉन्ग हाउचन की माँ उसके फादर जिंग यू को वो लेटर देने जाती है और कहती है कि ज़रा इसे पढ़िए तो, ग्रैंडफादर ने हमें ये लेटर भेजा है, हाउचन सेमीफाइनल में पहुंच चुका है। मगर लॉन्ग हाउचन के फादर जिंग यू वहाँ पे कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करते हैं और वो चुपचाप एक विंडो के किनारे खड़े होकर के आसमान की ओर देख रहे होते हैं, जैसे कि शायद ये अपनी याददाश्त भूल चुके हैं या फिर इनके साथ कुछ हुआ है। इसी के साथ मेरे प्यारे दोस्तों, ये एपिसोड ख़त्म होता है।